नाबालिग बच्चियों के लिबास और हम माएँ। अगर बच्चियों को बनाया संवारा जाए, जीनत वाले कपड़े पहनाए जाएं, बालों को पुरकशिश तरीके से बनाया जाए, लिपस्टिक, काजल, क्रीम, खुशबूदार पाउडर, परफ्यूम, डिजाइन वाली मेहंदी वगैरह लगाई जाए, चूड़ियां ज्वेलरी पहनाई जाए, मुख्तलिफ किस्म के हेयर स्टाइल बनाए जाएं, तो उन्हें पर्दा भी मुकम्मल औरतों जैसा करवाया जाएगा। दौर हाजिर में बच्चियों को बड़ी औरतों वाले फैशन कराना एक आम रिवाज बन चुका है। औरतों ने फितनों को खुद इतना बढ़ा दिया है कि जब माएँ ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हैं तो वो अपनी 7-7, 8-8 साल बच्चियों को भी वहीं से तैयार करवाती हैं, या बच्चियां तैयार होने की जिद करती हैं। नतीजा ये कि 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। लिहाजा फितनों से बचने के लिए बच्चियों को सादा और सातर लिबास पहनाना चाहिए। छोटी बच्चियों के लिए सत्तर नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें नंगा रखा जाए या दूसरे लोगों के सामने उन्हें कपड़े बदलवाए जाएं, गैर इस्लामी लिबास की आदत डाली जाए। बच्ची में बचपन ही से हया पैदा करने के लिए उसे ना तो दूसरों के सामने कपड़े बदलवाएं, ना नहलाएं, ना नाफ से घुटनों तक के हिस्से में दूसरों के सामने दवा वगैरह लगाएं, ताकि ऐसे ये पता हो कि इस जगह को दूसरों के सामने नंगा करना बुरी बात है। बच्चियों के कपड़ों में भी ये ख्याल रखा जाए कि जानदार की तस्वीर ना हो, गैर मुस्लिमों के किसी शियार की तस्वीर ना हो, लड़कों के मुशाबे लड़की का लिबास ना हो। याद रहे कि बच्ची खुद मुकल्लफ नहीं, लेकिन वालिदैन मुकल्लफ हैं। लिहाजा अगर वो गैर इस्लामी लिबास बच्ची को पहनाते हैं तो उनसे रब करीम इसका मुआखजा भी करेगा। आजकल बच्चियों को फिल्मों ड्रामों वाले लिबास पहनाए जाते हैं, जो कि मुआशरे में बच्चियों के साथ बढ़ती हुई ज्यादती के असबाब में से शुमार होता है। जब बच्चियों में बचपनी से ही इस तरह के लिबास की आदत डलवाएंगे तो बड़े होकर हरगिज मुहज्जब लिबास पहनने को तैयार नहीं होंगे। अगर आपको अपनी बच्चियों से मोहब्बत है तो इनकी बचपनी से ही इनको मगरिबी लिबास से दूर रखिए। कमीज शलवार पहनने की आदत और कम अज कम सर मुकम्मल ढांपने की आदत डालें, ताकि भेड़ियों से महफूज रहने का सबब बन सके। मोहब्बत का यह सबूत हरगिज नहीं कि आप बेटी की परवरिश नामुकम्मल महंगी लिबास पहना कर करते रहें और उसकी यह आदत बाद में आपको कब्र में डसती रहे। हो सके तो मुकम्मल शरई हिजाब की आदत डालिए। अगर इतना मुमकिन नहीं हो सकता तो बचपन से ही खुले शलवार कमीज और चादर पहनने की आदत डलवाएं और बेपर्दगी नंगे सर फिरने बाहर निकलने के खतरात से उगा भी करते रहे। अगर एक घराना आज इन बातों पर अमल करेगा तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा और एक मुहज्जब बेटी बीवी माँ पैदा होती जाएगी, जो कि सदका जारिया शुमार होगा और ता क़यामत एहतमाम करने वाले की कब्र पर यह अमल रहमत बिन के बरसता रहेगा। इंतखाब आबिद चौधरी। नोट: इस पैगाम को और अलदुआ ग्रुप के लिंक को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए